वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई व्हीकल फाइनेंस करवाया है, सपोज आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या अदर कोई फाइनेंस कंपनी है उससे कोई व्हीकल फाइनेंस करवाया है, तो आपकी आरसी पर रजिस्ट्रेशन के टाइप उस फाइनेंस कंपनी का नाम या उस बैंक का नेम मेंशन होता है, साथ में ऑनर का नेम मेंशन होता है। अब जैसे आपकी ईएमआई पूरी हो चुकी है, तो वो आपने जो फाइनेंस कंपनी का नाम है या बैंक का नेम है, इसको हटवाना है। तो इसको जो ये नेम मेंशन होता है, हम इसको एचपी बोलते हैं, हाइपोथिकेशन। ओके, तो इसको एचपी बोलते हैं। मींस हमारी जो व्हीकल है वो फाइनेंस है किसी कंपनी से या किसी बैंक से। तो जैसे कि अगर अब आपकी ईएमआई पूरी हो चुकी है, तो आपका अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने बैंक में या उस फाइनेंस कंपनी में एनओसी के लिए अप्लाई करना है। देखिए, एनओसी के लिए तो अगर आपने कोई भी लोन लिया हो, सपोज आपने पर्सनल लोन लिया हो, होम लोन लिया हो, कंस्ट्रक्शन लोन लिया, किसी भी तरीके का लोन लिया हो, अगर आपकी ईएमआई पूरी हो चुकी है तो उसमें आपने एनओसी के लिए साथ के साथ अप्लाई कर देना है। मीन्स क्या होता है, अगर आप 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर वो उस टाइम पे क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछते हैं। फिर कोई इधर ये पेपर लेके आओ, वो पेपर लेके आओ, फिर वो बाद में वो उसके लिए फिर परेशान होना पड़ता है। मतलब कि हम एनओसी के लिए कभी भी अप्लाई करें, बैंक या फाइनेंस कंपनी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमने पूरी तरीके से अच्छे से अपना लोन दिया है तो वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो मना नहीं कर सकते। और इसके लिए कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी एनओसी के लिए चार्ज नहीं ले सकती है। चाहे जैसे कहीं होते हैं चार्ज मांग ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चार्ज नहीं ले सकती कभी भी। तो इसमें क्या होता है, जब आपको एचपी हटवाना होता है अपनी आरसी से, तो आपको ओरिजिनल एनओसी चाहिएगी। मीन्स आपको बैंक से या उस फाइनेंस कंपनी से एनओसी लेके आनी है, और वो आपकी ओरिजिनल एनओसी होगी। उस पर स्टैम्प वगैरह होगी बैंक की, और उस पर साइन होंगे, प्लस आपको उस पर साइन कर देने हैं। तो एक आपको फ़ोटो कॉपी करवा करके रख लेनी है। इन फ्यूचर कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो वो आपके बहुत काम आएगी, उसकी फ़ोटो खींच करके रख लेनी है। तो ओरिजिनल आपकी एनओसी हो गई, ओरिजिनल ही आपकी आरसी भी ओरिजिनल लगेगी। वो आरसी सबमिट होगी, और आपको दूसरी आरसी आएगी जिसमें उस बैंक का नेम या फाइनेंस कंपनी का नेम नहीं होगा। थर्ड, आपका इंश्योरेंस की फ़ोटोकॉपी लगेगी, जो कि इंश्योरेंस आपका वैलिड होना चाहिए। मीन्स वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आपकी पोल्यूशन की फ़ोटोकॉपी लगेगी, पोल्यूशन भी आपका वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपका एक आईडी प्रूफ लगेगा। इसके अलावा एक पासपोर्ट की साइज़ की फ़ोटोग्राफ लगेगी। और इसमें आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा। आप 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट आपका तहसील में या उसके आसपास जो भी, जैसे आरटीओ ऑफिस के बाहर होते हैं, जो बंदे होते हैं वो आपको बना करके दे देंगे। जो एफिडेविट बनाते हैं उसमें क्या लिखा होता है, उसमें ये लिखा होता है कि आपने अपनी गाड़ी की पूरी ईएमआई दे दी है, अब आपको अपनी आरसी से एचपी हटाना है, और इस जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपकी क्या लगेगा, एक आपको क्या करना है, वाइट पेपर लेना है, जैसे जो फोटोस्टेट में यूज़ होते हैं। और आपकी गाड़ी में या बाइक में कहीं भी चैसिस नंबर होता है। देखिए, एक इंजन नंबर होता है, एक होता है चैसिस नंबर। तो उस चैसिस नंबर को वो वाइट पेपर रखना है, अच्छे से उसको होल्ड करके, उसको चिपका करके उस पर, और उस पर पेंसिल से रब करना है। जैसे ही आप रब करते रहोगे तो जो चैसिस पे नंबर होता है वो आपके वाइट पेपर पे शो होने लगेगा। एक आपका वो लगेगा, एक आपका लगेगा इसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट। ये होता है नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो। मतलब आपकी जो व्हीकल है उस पर किसी भी तरीके का चालान नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। ये भी आप आरटीओ ऑफिस के बाहर से प्रिंट आउट करवा सकते हो, निकलवा सकते हो, या आप अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप खुद भी कर सकते हो। एक वाहन समन्वय करके वेबसाइट है, उस पर आपने सारी डिटेल डालनी है, और उस पर जैसे डिटेल डालोगे तो वो आपको रिकॉर्ड शो कर देगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और आपको ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट एक फ़ाइल में लगा करके आपको आरटीओ ऑफिस में डिपॉजिट करवानी है। जैसे हमारे हरियाणा में आरटीओ ऑफिस की जो फ़ीस उन्होंने ली है मुझसे, वो 480 रुपीज़ ली है। और जो ये फ़ीस है आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू देनी है, मतलब कि आपको कैश नहीं लेंगे वो, डेबिट कार्ड से या आप अपने फ़ोन वगैरह से उस फ़ीस को पे कर सकते हैं। तो 480 रुपीज़ की आपसे फ़ीस लेंगे। साथ में आपको एक रिसिप्ट देंगे, जो रिसिप्ट आपका आरसी का काम करेगी। मीन्स जब तक आपकी आरसी नहीं आती है,
वो तो जो आरटीओ ऑफिस में वो 10 से 12 दिन का टाइम बताते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार कोरियर में लेट हो जाए या कोई जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो लेट हो जाए आपकी आरसी, तो वो आप रिसिप्ट है जो आपकी आरसी का काम करेगी, तो वो आपको संभाल करके रखनी है। देखिए जो ये आप दो तरीके से आरटीओ में जा सकते हैं, या तो आप डीलर के थ्रू चले जाइए, वो थोड़े आपसे एक्स्ट्रा चार्ज पे करेंगे, या आप डायरेक्ट उसमें जा करके आरटीओ ऑफिस में जा करके ये फाइल पूरी कंप्लीट करके आप अपने आरटीओ ऑफिस में दे सकते हैं। और जैसे आपको अगर कोई डाउट है कि मेरी फ़ाइल में कहीं ये डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट ना रह जाए, तो आपको क्या करना है, आरटीओ ऑफिस के बाहर जो लाइसेंस बनाने में, आरटीओ ऑफिस बनाने में या आरटीओ का कुछ काम कराने में हेल्प करते हैं, तो उनको 100-150 रुपये देने हैं और वो 100-150 रुपये चार्ज करते हैं वो, और आपकी एक फ़ाइल कंप्लीट कर करके आपको दे देते हैं। उनको बस यही बताना होता है हाँ ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मैं फिर से आपको एक बार डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। आपकी ओरिजिनल एनओसी लगेगी, ओरिजिनल आरसी लगेगी, फ़ोटोकॉपी इंश्योरेंस की लगेगी, फ़ोटोकॉपी ऑफ पोल्यूशन की लगेगी, एक आपका वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, एक आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, और एक आपकी चैसिस नंबर की जो चैसिस नंबर है वो प्रिंट मतलब कि वो स्क्रैच जैसे करते हैं आपके वाइट पेपर पे वो होना चाहिए, एक आपकी एनसीआरबी की रिपोर्ट लगेगी, और एक आपका डॉक्यूमेंट जैसे आपकी गाड़ी है जो जिस पे लोन था उस गाड़ी के सामने खड़ा होकर के उसकी फ़ोटोग्राफ लेनी है आपने, और ये प्रिंट एक कलर प्रिंट आउट निकलवा करके वो भी रखना है आपने। और इन सभी डॉक्यूमेंट पे आपके साइन होने चाहिए, जो भी ओनर है वो आपके साइन होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होंगे, रिक्वायरमेंट होगी आपके डॉक्यूमेंट की। इसके साथ ही जैसे कोई भी लोग हैं एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कोई फ़र्स्ट टाइम होता है, शायद उनको ना भी पता हो, जैसे उन्होंने फ़र्स्ट टाइम कोई व्हीकल पर लोन लिया और उसकी एनओसी लेने के लिए गए और ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो जैसे आपने एनओसी ली बैंक से, फाइनेंस कंपनी का, उस एनओसी पे एक वैलिड टाइम होता है, जैसे 3 मंथ का, 90 डेज़ का, ऐसे टाइम मेंशन होता है कि ये इस तारीख से इस तारीख तक वैलिड है एनओसी। जैसे अगर ये नहीं है कि फिर वो इनवैलिड तो हो जाएगी, लेकिन आपको फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर से आपको बैंक या फाइनेंस कंपनी में जाना पड़ेगा। और वैसे कोई भी फाइनेंस कंपनी या बैंक किसी भी तरीके की एनओसी पर कोई चार्ज नहीं लेता है और ना ही ले सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे। इसके साथ जैसे कि अगर आप खुद से ही आप आरटीओ ऑफिस में करवाते हैं, सपोज आपके फादर के नाम पे गाड़ी है, तो और आप एज अ सन उन जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहे हैं, तो वहाँ पर एक एफिडेविट लगेगा आपके फादर की ओर से कि मैं फिजिकली मैं इस कारण से नहीं आ सकता, मतलब आरटीओ ऑफिस में, तो मेरे यहाँ पर ये मेरा सन है या मेरी डॉटर है या मेरी वाइफ है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रही हैं, और ये आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, और ये एफिडेविट भी वही जो एफिडेविट बनाते हैं वो आपको बना करके दे देंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड अगर आपको गाड़ी के एचपी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं जनरली वो डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही। अगर आपकी जैसे स्टेट अलग है, मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो अगर आपकी स्टेट अलग है, कोई और अलग से एक आधा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप आरटीओ ऑफिस के बाहर जो आरटीओ का काम कराने में हेल्प करते हैं, आप उनके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू।